हाय गाइस, चिंता छोड़ो सुख से जियो। स्टोरी नंबर 15। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चिंता को कैसे जीता। जोसेफ प्रिस्टले को बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा लिखा गया पत्र। प्रिस्टले जब अर्ल ऑफ शेलबर्न के लिए लाइब्रेरियन बने तो उन्होंने फ्रैंकलिन से सलाह ली। फ्रैंकलिन अपने पत्र में वह तरीका बताते हैं जिसके द्वारा वह बिना चिंता किए समस्या सुलझाते थे। प्रिय महोदय, जिस महत्वपूर्ण के लिए आपने मुझसे सलाह मांगी है, मुझे पूरी जानकारी पहले दीजिए। पूरी जानकारी के बिना मैं आपको क्या निर्णय करना है बता नहीं सकता, परंतु अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप निर्णय कैसे करें। जब ऐसे कठिन वक्त आते हैं या प्रकरण आते हैं तो उनके कठिन होने का मुख्य कारण यह होता है कि हालांकि उन सब पर विचार करते हैं, परंतु पक्ष और विपक्ष के कारण हमारे दिमाग में एक साथ नहीं दिखते हैं। कभी एक पहलू मौजूद होता है तो कभी दूसरा। इसीलिए अलग अलग उद्देश्य या रुचियां हावी हो जाती हैं और अनिश्चितता हमें दुविधा में डाल देती है। इससे निपटने के लिए मेरा तरीका यह है कि मैं एक कागज़ के बीच एक लाइन खींच कर उसे 2 कॉलमों में बांट देता हूँ। एक तरफ मैं लिख देता हूँ पक्ष और दूसरी तरफ विपक्ष। फिर 3 या 4 दिन के विचारों के दौरान जो विचार समय समय पर मेरे दिमाग में आते हैं, मैं उन पर अलग अलग हेडिंग डालकर संक्षिप्त संकेत लिख देता हूँ। उस कदम के पक्ष में भी और विपक्ष में भी जब मैं अपने सामने उन सबको इस तरह इकट्ठा कर लेता हूँ कि सभी बिंदुओं एक साथ दिख जाएं, तो मैं उनके वजन की जांच करने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि पक्ष के विचार का वजन विपक्ष के विचार के वजन के बराबर है तो मैं दोनों को काट देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि पक्ष का एक कारण विपक्ष के 2 कारणों के बराबर है तो मैं तीनों को काट देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि विपक्ष के 2 कारण पक्ष के 3 कारणों के बराबर हैं तो मैं 5 को काट देता हूँ। और इस तरह से मैं तब तक आगे बढ़ता हूँ जब तक कि मुझे यह पता न चल जाए कि पलड़ा किस तरफ झुक रहा है। और अगर 1 या 2 दिन के चिंतन के बाद भी मेरे मन में पक्ष या विपक्ष में कोई नया महत्वपूर्ण विचार नहीं आता तो मैं उसके अनुसार निर्णय पर पहुंच जाता हूं। हालांकि कारणों का वजन की मात्रा जितनी सटीकता से नहीं लिया जा सकता, फिर भी जब हर एक को अलग अलग और तुलनात्मक रीति से तोला जाता है और जब पूरे कारण मेरे सामने होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं बेहतर निर्णय कर पाता हूँ। मेरे जल्दबाजी में कदम उठाने की कम संभावना होती है और दरअसल मैंने इस तरह के समीकरण से बहुत लाभ उठाया है जिसे नैतिक या अलजेब्रा कहा जा सकता है। इन शुभकामनाओं के साथ कि आप सर्वश्रेष्ठ चुन सकोगे, मैं आपका प्रिय मित्र और हितैषी बेन फ्रैंकलिन। धन्यवाद।